गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान कृष्ण की जन्म के विषय में चर्चा चल रही है। कृष्ण का जो जीवन है या उनका अवतार है, उसको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन विचार ये करना होगा कि जो कृष्ण का व्यावहारिक पक्ष है वो समाज के लिए है, वैसे लीला शब्द बहुत ही, अगर हम वेद की भाषा को देखें तो इस सृष्टि का प्रारंभ ही लीला से होता है। वेद मंत्र है, न एकाकी रम्यते, ब्रह्म को अकेले अच्छा नहीं लगा। वहाँ अच्छे और बुरे लगने की कोई बात ही नहीं सिद्धांत में, लेकिन लीला करनी है, सृष्टि की संरचना करनी है। लीला का कारण कुछ नहीं बताया, लीला एवं प्रयोजनत्वात्, बस लीला का प्रयोजन लीला करना ही है। समाज के एक व्यावहारिक पक्ष में जो दर्शन है, जो चिंतन है, या जो अगम्य है, उसको ऐसी स्थिति में लाना, स्वयं तो अगम्य ही बने रहें। कृष्ण के चरित्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो वहीं पर रहते हैं। उन्हें जो अच्छा नहीं लगता है वो तो भक्तों की उसमें कारण है, सृष्टि कारण है। इस सृष्टि की संरचना, इसकी उत्पत्ति ही भगवान ने लीला करने के लिए की है।
तो लीला का संबंध मात्र कृष्ण से नहीं है, और अगर है तो फिर कृष्ण वो जो सुप्रीम पावर है, जो परम सत्ता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधि का ये काम होता है कि वो उनके जो भी सीनियर है उसकी बात को या उनके संदेश को या जो भी वो उसको प्रस्तुत करना, समाज में सबके समक्ष रखना और उस कार्य को करना। तो अब भगवान को अच्छा नहीं लगा अकेले, तो न एकाकी रम्यते, वैसे भी जो संदर्भ गोस्वामी हैं वो कहते हैं लीला क्या, लयनाथ लीला, लीला के लिए सूत्र उन्होंने दिया है जिसमें हम लय हो जाएं, रमण हो जाएं, रम जाएं, वो लीला है। आनंदारेक की स्थिति, आनंद में हो जाएं, इसीलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भी है। बड़ा सुंदर प्यारा नाम याद आ गया। लोग रटते हैं लेकिन सच्चिदानंद का रूप नहीं सोचते। सच्चिदानंद में जो सत है वो निर्गुण है, वो सुप्रीम पावर है, चित्त चंचल ऑर्गेनाइज करता है, और आनंद फिर उसकी क्रिया है, क्योंकि आनंद भी उससे नहीं हो सकता। तो भगवान का जो नाम है वो सच्चिदानंद भी लीला में है, उसमें दर्शन भी है, सिद्धांत भी है और व्यवहार भी है। लेकिन भगवान के नाम की विशेषता ये है कि वो लीला करते, कुछ भी करते वो रहते वहीं पर। उनकी जो पोजीशन, स्थिति, दैट इज ए यूनिवर्सल स्टेट है। कृष्ण के संबंध में भी यही सही है कि कृष्णा नेवर बिट्रेज फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि जो सेंट्रल पॉइंट से बिट्रे हो जाएगा वो लीला कर ही नहीं पाएगा। जिसमें विकार आ गया, जिसमें सांसारिकता आ गई, वो लीला नहीं कर सकता। आनंद तो नहीं, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का आनंद, वो आनंद स्वरूप नाम इसी सच्चिदानंद से कहते ही, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। क्योंकि रूप के साथ आनंद चाहिए, रूप के साथ रस चाहिए। अगर रस नहीं है तो रूप का हम क्या करेंगे? अगर रूप के अंदर आकर्षण नहीं है, नो अट्रैक्शन इन फॉर्म, तो हम उस फॉर्म का क्या करेंगे? उसकी ओर हमारा लगाव नहीं होगा। कृष्ण स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में या किसी दूसरे देश में गए, काफ़ी भीड़ थी मीटिंग के, उसमें बहुत लोग थे। तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपके कृष्ण में ऐसी कौन सी बात थी कि लोग उनके पीछे पीछे चलते, लोग उनसे बड़ा प्रभावित होते थे? विवेकानंद ने कहा ठीक, और संत जो होते हैं प्रैक्टिकल आंसर देते हैं, वो थ्योरी का आंसर नहीं देते। विवेकानंद ने कृष्ण पर बोलना शुरू किया और स्पीच देते देते थोड़ा पीछे हटते गए। इतना आनंदमय अभिभाषण था उनका कि जनता भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। एक स्थिति ये आई कि विवेकानंद भागने लगे, जनता भी उनके पीछे भागने लगी। विवेकानंद एकदम खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिला? तुमने कहा कि कृष्ण के अंदर कौन सी बात थी कि जो लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे? तो आप मेरे पीछे क्यों दौड़े? कहने लगा बड़ा अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि बस यही बात कृष्ण के संदर्भ में सही है कि लोगों को उनका देख दर्शन करके, उनकी बातों को सुन करके बड़ा आनंद आता था। करसत इति कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ ही ये है कि जो अपनी ओर खींच ले। जो कृष्ण तत्व देखिए, अब कृष्ण तत्व को जनरलाइज करना हमें,
कृष्ण तत्व तो ऐसा नहीं, सृष्टि में भी काम कर रहा है। पृथ्वी जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, ये जो तारे सब एक दूसरे से आकर्षण शक्ति से, पावर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, उससे सब एक दूसरे से संतुलन में है। ये अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, ये अपनी साम्यावस्था में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में इसीलिए है कि वैसे एक कृष्ण तत्व ही है। भाई आकर्षण उसको कहते हैं, आप ना कृष्ण कहें, उससे आकर्षण कहें, खिंचाव है ना, एक दूसरे से लगाव है, एक दूसरे की सामीप्यता की वो है, यही तो कृष्ण तत्व है। कृष्ण का अर्थ कोई यही नहीं है कि आप किन्हीं व्यक्तियों तक कृष्ण को घटाएं। कृष्ण को आप अगर सर्वत्र घटाने की क्षमता, इसीलिए वो कृष्ण है। अगर सर्टेन चीज़ों में कृष्ण घटते तो पूर्ण है ही नहीं, वो इज नॉट कंप्लीट, वो परफेक्ट है ही नहीं। जिसको आप सब में ना घटा दें, उसको सब में ना घट जाए। योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए, पात्रता चाहिए, विवेक चाहिए, सत्संग चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। इसके लिए इन चीज़ों की महती आवश्यकता है, और बिना इनके वो चीज़ें हो नहीं सकती। कृष्ण तत्व तो हमारे आपके अंदर भी है, शरीर में वर्क कर रहा है, ऐसे ही घटाना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन वो आज की जनरेशन है, वो ऐसे ही समझेगी, वो केवल पोथन्य नहीं समझेगी। आप ये संस्कृत के बड़े बड़े कोटेशन दोगे, भागवत की समझ में कुछ नहीं आएगा। आप उनको बॉडी में घटाइए, कृष्ण आपकी बॉडी में घटित हो रहे हैं, सांस निकल रही है, जा रही है, इसमें भी एक संबंध है, एक अनुकूलता है। यहाँ एडेप्टेबिलिटी भी ले सकते हैं। आकर्षण को हम एक उसका एक जो एक अंश है, उसको हम एडेप्टेबिलिटी के रूप में भी ले सकते हैं। वो एक अपनी स्वीकृति भी है, स्वीकार्य है, अनुकूलता है। हम आप यहाँ बैठे हैं कृष्ण तत्व के कारण बैठे हुए। अगर लगाव ना होता, अगर अपनापन ना हो, अगर कुछ खिंचाव ना हो, तो फिर वो बैठे ही नहीं। अब हाँ, अब ये खिंचाव अलग अलग टाइप का भी है वही, लेकिन लीला को लीला लोग समझते नहीं। लीला को बस जब यथार्थ समझ लेते हैं, माया और लीला में क्या अंतर है। जब हम किसी चीज़ को यथार्थ समझ लेते हैं, यही माया वही दुख, क्योंकि जो है नहीं हमने समझ लिया। और लीला का अर्थ है अभिनय, हम अभिनय में कर रहे हैं हम, लेकिन अपने उस सेंटर पर। लेकिन कृष्ण के संबंध में, कृष्ण तो लीला तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिट्रेट नहीं हुआ। जैसे रास लीला है, रास भी लीला है। अब रास लीला क्या है, ये ब्रह्म, अच्छा लीला द्वैत में ही हो सकती है, लीला अकेले नहीं हो सकती। लीला के लिए कुछ चाहिए, सृजन चाहिए, रचना चाहिए, निर्माण चाहिए, उस तत्व होना चाहिए, लोग चाहिए। और यह है क्या लीला, एक ही परमात्मा। रास लीला क्या है, रास लीला है एक ही परमात्मा ने दो स्वरूप धारण कर लिया। रास लीला का अर्थ है, भागवत की जो कहते हैं लोग, कृष्ण ही गोपी हैं और गोपी ही कृष्ण है, ये रास लीला है। द्वैत समाप्त हो गया। जब दोनों एक दूसरे, एक शब्द है अंग्रेजी में आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल एक दूसरे के हो गए तो लिंग भेद समाप्त हो गया। वहाँ गोपी भी कृष्ण है और कृष्ण भी गोपी है, और रासलीला हर एक के अंदर अभी भी हो रही है। रासलीला में ही आनंद है, रासलीला में ही सौंदर्य है, रासलीला में ही सुंदरता है, और रासलीला में ही आकर्षण है, रासलीला में ही स्वस्थता है, हेल्दीनेस भी है। ये रासलीला नहीं तो और क्या है। एक ओर मस्तिष्क है, दूसरी ओर हृदय है। मस्तिष्क से हम बात करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और हृदय से आनंद आता है। अभी मैं गीता पर यही तो, अभी जो मैं कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में हमारे बोल, उसमें यही बात कि कृष्ण लीला तो आनंद देने के लिए करते हैं, लेकिन गीता का जो मार्गदर्शन है वो विश्व के कल्याण के लिए है, विश्व के मार्गदर्शन के लिए है। वो उनका ज्ञान का प्रकरण है।
तो कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण है, वो अपने आप में समग्रता लिए हुए। रासलीला को लोग समझते ही नहीं। काकभूषुंडी शंकर जी के साथ देखने जाते हैं और लीला को चुरा के देखते हैं। अब लोग कहेंगे कि चौर कर्म बुरा है, लेकिन बिना चौर कर्म के लीला आप नहीं देख सकते। अगर लीला का दर्शन करना है खुलेआम तो कुछ चोरी करनी पड़ेगी। वो चौर कर्म भी धन्य है जिससे परम पिता परमात्मा के साथ लीला का। शंकर जी कहते हैं और एक कहूनी जछोरी सुनु गिरिजा माती की आती भोरी। हम अपनी एक और चोरी आपसे कहते हैं। क्या चोरी हमने की? कृष्ण की रासलीला बजाते हैं और क्या काग भूसुंडी संगहाम दो मंज वेश जान नहीं को। शंकर जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। वहाँ नारी का रूप रख लिया शंकर जी ने, क्योंकि गोपी बनना जरूरी है। बिना गोपी के लीला में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण तो अकेले कृष्ण हैं और गोपिकाएं तमाम हैं। हरि तो एक है, भगवान एक है, लेकिन जैसे तुलसी कहते हैं हरि अनंत, और उसकी कथाएं भी, लेकिन अनंत कहने का मतलब व्यापक विराट है। वो अनंत का अर्थ ये नहीं है कि भगवान अलग अलग हैं, टुकड़ों में डिवाइड है। इज नॉट डिवाइडेड इन पीसेस, इज वन। लेकिन वो इतने विराट हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। ही कैन नॉट बी बाउंडेड इन लिमिट, ये मतलब। तो अब जो वातावरण है, जो माहौल है, हम उसी में देख सकते हैं। तो हम बन गए कि भाई खिला कहीं भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान के वो हाथ देखने लगे कि ये कौन है, ये तो गोपी बन के गए। लेकिन लोगों ने फिर भी पहचान लिए, जैसे हनुमान। खैर वो पहचान जरूर दिया, उन्होंने काम कर लिया अपना। उन्होंने भगवान कृष्ण को खूब देख लिया, कर लिया। और काकभूषुंडी ने भी अपना काम कर लिया कि पैरों को देख लेते ओ रवेक कहूनी जछोरी सुन गिरिजा माती की आती भोरी काकभूषुंडी संग हम दो मंजरूप जान नहीं को कोई नहीं जानता। तो ये रास लीला है। वहाँ लीला शब्द वहाँ पर भी है। कहते हैं लीला कहाँ से प्रारंभ होती है? सुनाभि न सीयते। लीला का प्रारंभ नाभि से, यानी मुख्य उद्गम स्थल यहाँ हृदय से, हार्ट से होती है। तो ये भगवान कृष्ण की जो विभिन्न, फिर उनकी और भी लीलाएं हैं। गोपिकाओं के साथ भी लीलाएं करते, लीला करते ही हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना भी लीला है, लेकिन एक ज्ञान भी है, मार्गदर्शन भी देते हैं। और अहंकार को भी खेल खेल में ही भगवान मिटा देते हैं। जिस समय गोवर्धन को भगवान धारण करते हैं तो भगवान को बहुत जोड़ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। इतना पावरफुल कहा है गोस्वामी कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परई किशोरी। इसकी भ्रकुटी मात्र से परिवर्तन हो जाए, जो चाहे वो हो, तो उसके लिए अब यही लीला है। इसलिए वो करके दिखाया है प्रैक्टिकल कि देखो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इंद्र के अभिमान का, अहंकार का भगवान ने मर्दन किया, अहंकार को हटाया और लीला के द्वारा हटाया।
भगवान के अंदर क्रोध नहीं है। अहंकार तो इंद्र में है, विकार तो सीमा का परिणाम है। विकार अल्पज्ञता में है, पूर्णता में विकार नहीं है। कृष्ण के पास अहंकार नहीं है, इंद्र में है, क्योंकि कृष्ण ऊंचाई पर है, कृष्ण हाईएस्ट, और इंद्र बहुत नीचाई में है। इंद्र तो देवता है, उनका क्या पुण्य से पहुंच गए। हमारे पास रुपए हैं तो होटल बढ़िया से में रुक गए, और जब तक जेब में पैसा है तब तक हम रुके रहेंगे, और जब नहीं पैसा तो निकाल के बाहर फेंक दिए जाए। गीता में कहा है ये देवताओं की, इंद्र की वो दशा होती है कि तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, जब इनका पुण्य क्षीण होता है तो ये फेंक दिए जाते हैं। और एक और भी बात है, मनुष्य को श्रेष्ठ कहा देवताओं ने इसलिए कि वो देव भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। देवता केवल भोग योनि है, देवता कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते। वो अगर गए हैं सब, जब तक उनका भोग है वहाँ नया कर्म तो करेंगे नहीं, पुण्यशील होगा ही। जैसे किसी की जेब में कितने भी रुपए हों, अगर वो निरंतर खर्च करता चला जाएगा और जेब में आएंगे नहीं तो वो खर्च तो खत्म तो होंगी जिनकी समय। ये समय लगेगा, कितना समय लगता है। एक दूसरी बात है कि जितने उसके जेब में पैसे हैं उसके चलता रहे, लेकिन जब खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, आना आना है नहीं। लेकिन मानव योनि क्या है, मानव योनि इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से श्रेष्ठ इसको इसलिए कहा है कि इसमें जैसे मानव शरीर मिला तो हम आनंद से रहें, को बढ़िया कार्य करें, और मानव शरीर मिला तो उससे अपना कार्य करते रहें। तो जो हमारा वो करें वो करेगा, आगे के लिए पुण्य अर्जित भी कर सकते हैं, हम सत्कर्म भी कर सकते हैं। वो पुण्य जो हमारा आगे की पूंजी जमा होती रहेगी, इसलिए कभी खाली नहीं होंगे। वो देवता फिर खाली हो जाते हैं, इसीलिए भयभीत होते हैं। जब कोई पृथ्वी पर मनुष्य तपस्या करता है तो देवताओं के अंदर हाहाकार, मानी इनके अंदर उथल पुथल होती है कि अरे हमारा सिंहासन गया। वो है ही, अगर योग्यता होगी, जो योग्य होगा वो ले लेगा सीट अपनी। तो इसलिए ये भगवान का जो है लीला, उनकी जो है श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन है। और उसमें जो सूर सागर को भी जो लिया है वो भागवत से ही लिया है, दशम स्कंद से। तो कृष्ण ने वो सूर ने कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं उनका बड़ा सुंदर वर्णन, उतना सुंदर वर्णन तो कोई कुछ कर ही नहीं सका। उनके कृष्ण बालक रूप में कृष्ण अपूर्ण होते हुए पूर्ण हैं, क्योंकि ये कहा है कि नूतन बाल बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं होता। तो कृष्ण प्रौढ़ कृष्ण भी पूर्ण हैं और बाल कृष्ण भी पूर्ण हैं, क्योंकि निश्चल हैं, कृष्ण का वो करते हैं। बालक कृष्ण भी अपने आप में पूर्ण हैं। जैसे गीता के कृष्ण पूर्ण हैं, वैसे ही यशोदा की माँ की गोद में झूलने वाले कृष्ण वहाँ पर भी वो पूर्ण हैं। उनकी क्योंकि बालक रूप में जो भी श्रेष्ठतम चीज़ है वो कृष्ण के अंदर विद्यमान है, और माता यशोदा भी भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए वो भी अपूर्ण होते हुए पूर्ण हैं। अपूर्ण मानव एक ही जगह पूर्ण हो सकता है जब वो विलय कर देता है, जब मर्ज हो जाता है तो अपूर्ण रह जाता। गंगा तब तक गंगा है, तब तक सीमा है, तब तक ये छोटी हैं, जब तक ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। बंगाल की खाड़ी में गिरने, समुद्र में गिरने के बाद समुद्र हो जाता है, गंगा का नाम रूप नहीं रहता। गीता में बड़ा अच्छा श्लोक सेकेंड दूसरे अध्याय में है, यथा नद्याः स्यन्दमाने आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपूर्यमाण, जिस प्रकार से नाना प्रकार की जल वाली नदियाँ
विभिन्न स्थानों से आकर के समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद वो आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अवरोध के सहज रूप में जाकर के वो मिल जाती हैं। आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति, जैसे मिल जाती, प्रवेश कर जाती। तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्ता, विद्वान इसी प्रकार से नाम रूप की उपाधि से ऊपर जाकर के छोड़ता है, ऊपर परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस भगवान से जो अनंत है उससे भी मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर कहा गई। और इसी से मिलता जुलता श्लोक जो है उपनिषद में, यथान, अर्थ दोनों का एक ही है लगभग, शब्दों का अंतर है, अर्थ भाव और लक्ष्य रूप जो केंद्रीय भाव है दोनों का एक है। उपनिषद में कहते हैं यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। और कैसे मिलती हैं? यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे आस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम और रूप दोनों को छोड़ देती हैं। जैसे गंगा, नाम भी खत्म, जब समुद्र मिल गई नाम तो मिल गया, रूप भी नहीं रहा, गंगा का नहीं समुद्र हो गया। जैसे यमुना जहाँ मिली इलाहाबाद में, यमुना खत्म, नाम रूप समाप्त हो गया। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और तथा विद्वान नाम रूपा मुक्ता, इसी प्रकार से जो विद्वान है नाम रूप से मुक्त होकर के, और वो अपने उसमें विलीन हो जाता है, उसमें मिल जाता है। ये बड़ा दार्शनिक विषय है, और इसको केवल बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं कि वो जो तत्व है वो बुद्धि से परे, इंद्रियाणि पराण्या दिव्या परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि यो परतस्तु सहा। भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि है उससे ऊपर, और बुद्धि से भी जो परे आत्मा, आत्मा से भी जो अत्यंत परे। ये एक क्रम है, तो हम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा बात नहीं कि वैसे हम चल रहे। इसलिए जो कृष्ण की लीलाएँ हैं, अच्छा, और लीला में बात यही कि लीला साधारण आदमी के लिए है नहीं, आम के लिए, क्योंकि वो उसे समझते ही नहीं, उसमें पात्रता नहीं है ना। जब पात्रता नहीं तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? वो समझेगा ही नहीं, वो जानते ही नहीं। तो पात्रता भी चाहिए, लीला के लिए पात्र होना बहुत आवश्यक है। और पात्रता ये है कि जितना ही निर्विकारता हो, जितना ही विकारों से वो दूर होगा, या जितने ही विकार कम होंगे, उतना ही वो लीला का रसास्वादन कर सकता है, लीला से आनंद को कर लेता है। और वास्तव में हमारा है क्या कि हम लीला ही तो नहीं कर पाते हैं, हम ये संसार लीला में है। जैसे शेक्सपियर कहता है, ऑल वर्ल्ड स्टेज एंड एवरी मैन एंड वुमन इज ए प्लेयर। वहाँ भी उसने यही कहा, वो कहता है कि सारा संसार रंगमंच है, ये अभिनय करने के लिए लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ लोगों ने नहीं कहा, ये बात गीता में ही कही गई। लोग रिजिड हो जाते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, दूसरे पर ध्यान नहीं देते। वो वहाँ पर शेक्सपियर गीता की ही बात कहता है, जहाँ वो क्योंकि वो एक अंग्रेजी लेख उसने कहा है ना, अनकॉमन डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, एक असाध कॉन्स्टिट्यूट्स ए पोइटिकल जीनियस। काव्य की प्रतिभा का निर्माण असाधारण प्रतिभा से होता है, सामान्य से नहीं होता। शेक्सपियर यूनिवर्सल आर्टिस्ट ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सल। तो वो कहता है कि ऑल वर्ल्ड स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है, ये अभिनय करने के लिए यहाँ लोग आए हैं। तो भाई उसको उस रूप में समझिए तो निश्चित है कि शेक्सपियर ने भी गहराई से कहा है। लवर्स न्यूलेट, जो अपार काव्य संसारी, कवि रेखा प्रजापति, द पोइट इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन वर्ल्ड, ही इज ए ब्रह्मा
कवि जो है पर्सनली ब्रह्मा है, बड़ा अच्छा कहा है, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति। और ये कवि में यथास्मयी रोचते विश्वम, जैसा रुचिकर होता है, जैसा अच्छा लगता है उसे, तथेदम परिवर्तते, वो इसको वैसा ही परिवर्तित कर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी इच्छा में भी संसार के लिए सृजन है, मार्गदर्शन है, प्रकाश है। ऐसा नहीं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं, उसकी इच्छा सृजन की होगी, निर्माण की होगी, उन्नयन की होगी। उस इच्छाएं भी तो अलग अलग है ना। जैसा व्यक्ति है, जैसे संस्कार हैं, जैसा उसका विवेक है, उसी के अनुसार इच्छाएं भी उसके अंदर जन्म लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चोर के अंदर हो जाए बाई चांस जब वो जगे। ये भी बात, जैसे संचित क्रियमाण प्रारंभ कर्म होते हैं तो वो तो उस विशेष स्थिति में होगा, लेकिन जनरल ऐसे नहीं होता कि चोर को कोई उसके अंदर एक अचानक, हाँ अगर उसका तत्व ये तो है। देखिए यहाँ पर बड़ा सावधान होकर की बात करनी पड़ेगी। कभी कभी लोग कह देते हैं कि ले अमुक व्यक्ति तो जीवन भर ये करता रहा और फिर उसका जो पूर्व जन्म का पहले का जो संस्कार है, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध। वो एक ही तरह के नहीं, जमा भी कर्म, उसके जो शुभ कर्म किए हैं उसने, उसका जमा पता नहीं किस पुण्य का प्रभाव उसे कब मिलता है। जैसे कभी कभी आप लोग काम करते हैं, परीक्षा में गए तो कहा श्रमिक अभी नहीं मिलेगा, जब ड्यूटी करते हैं तो दो महीने बाद आता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि आपने जो अच्छा कार्य किया है उस अच्छे कार्य का मूल्य तो मिलेगा, थोड़ी देर होगी, मिलेगा जरूर। तो इसी तरह से कभी कभी लोग ये कह देते हैं एक अच्छा और दोनों कर्मों का फल मिलेगा। एक संत थे तो वो जा रहे थे, उनके उस कांटा लग गया। एक व्यक्ति था, उसे मार के तमाम वो व्यभिचारी थे, उसे मार के सोना होना मिला। संत के सामने ही घटना, वो लोग थे तो उन्होंने पूछा संत कि भाई आप संत जी बताइए कि ये तो महादुष्कर्मी है, इसको सोना मिल गया और ये और आपको ये। उन्होंने कहा कि हमारा ये अंतिम भोग संस्कार था, इसके बाद मेरा जीवन, मेरी मृत्यु थी आज, लेकिन भगवान ने इतना ही कर करके मैंने अनुभव किया है जीवन में। अभी बता रहा हूँ मैं आपसे, पर मैं किसी स्थिति में था, दूसरा होता वो बैठता नहीं हूँ, अब स्थिति ना उसकी अपेक्षा नहीं। तो ये है, ये उस पावर, ये उसकी एनर्जी है। लोग करते क्या हैं, जरा जरा सी बातों में घबराते हैं। ये नहीं, सबसे बड़ा रोग है घबरा जाना किसी चीज़। आप विचार कीजिए, क्योंकि शारीरिक संरचना ये बड़ी जटिल क्रिया है। ईश्वर के द्वारा जो निर्मित शरीर है वो एक बड़ी विलक्षण चीज़ है अपने आप। ऐसी नहीं कि आदमी होता क्या, तमाम आदमी कहिए वो घबरा गए, घबराने से। एक श्लोक बड़ा अच्छा संस्कृत का है, त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले। अत्यंत कठिन समय में भी, विपरीत समय भी मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, धैर्यात् कदाचित् ऐसेरवानुयासः। हमारे गुरु जी थे श्री राजकुमार मिश्र जी, हाई स्कूल में पढ़ाते थे, इंटर में, उसमें संस्कृत विषय था मेरा। गुरु जी बिल्कुल ऐसे ही कहते, त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, धैर्यात् कदाचित् ऐसेरवानुयासः, जाते समुद्रे पिहिपोतभंगे। उनकी आवाज़ बड़ी महीन थी। सायां त्रिकोबान क्षतितर्तुवेव। जैसे नौका जब डूबने लगती है उस पर बैठे हुए लोग घबराने लगते हैं, लेकिन जो नाविक है वो नहीं घबराता, वो कदा भी पार हो जाएगा। फिर भी वो अपने साहस से और धैर्य से उसको पार कर देता है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और दोनों ही हमारे जो अवतार प्रमुख हैं
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि उनका पूरे समाज का मार्गदर्शन करना, एक सारे समाज के लिए उन्होंने आदर्श रखा। आदर्श से बिटने के लिए कृष्ण की निगाह सत्य पर रहती है। कृष्णा डजंट केयर द मीडियम, मीडियम में बी राइट एंड रॉन्ग। लीला क्या कहती है? लीला का उद्देश्य है कि एकदम सीधा कार्य। कृष्ण गोपिकाओं से मिलते हैं, गोप ग्वाल बालों में रहते हैं। समाज क्या कहता है इसकी कृष्ण को परवाह नहीं। क्यों? कि वो अपनी जगह ठीक है। गोप उनके भक्त हैं, गोपिकाएं उनकी भक्त हैं, उनका वो समाज है, उनका परिवार है, उनका वो समुदाय है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? वो हर कार्य मर्यादा के अनुसार करते हैं। कृष्ण ने कोई काम मर्यादा के अनुसार किया ही नहीं। अब अगर देखा जाए, कहते हैं कभी कभी भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो रात के 12 में हुआ। हालांकि गहराई में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन तभी होता है जब तक इन आँखों को नहीं मूंदेंगे, बाहरी प्रकाश देखते रहेंगे। आंखें मीच कर साधना क्यों करते हैं? आंखें क्यों मीच लेते हैं? फिर अंदर के नेत्र यहाँ पर ध्यान करते हैं, ध्यान यहाँ होगा। और अगर आंखें खुली रहेंगी, वृत्ति बाहर रहेगी, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। बड़ा वैज्ञानिक, ये साइकोलॉजिकल है। ये ऐसा नहीं है लोग कहते हैं आंखें क्यों मीचे, आंखें मीचे बैठे कि संसार को नहीं देखते। इट्स टू क्रिएट ए सुइटेबल एटमॉस्फेयर टू परफॉर्म साधना। पूजा करना, यज्ञ करना, कोई अनुष्ठान करना, भजन करना, सारी की सारी चीज़ों के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और जब हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं तो हमारी इंद्रियां भी इंट्रोवर्टिव हो जाती हैं, एक्सट्रोवर्टिव नहीं रहती हैं। कान से सुनेंगे हम, लेकिन वही शब्द जो है इंट्रोवर्टिव, वही धुनी में सुनाई देगी। तमाम दुनिया और धुनी नहीं सुनाई देगी, सुनेंगे तो, लेकिन वो उसी के साथ है। नेत्रों से भी अगर नेत्र खोल भी हमने लिए, परिवार खुलते रही, तो हम उस चीज़ को देखें नहीं, क्योंकि वो चीज़ गौड़ हो जाएगी। बाहर चीज़ फिर गौड़ हो जाती है, क्योंकि जब अंदर के नेत्र खुलते हैं। बड़ी अच्छी उपसर्ग बात गई, वेद देते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियाँ। गोस्वामी ने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर रामचरितमानस में लिखा है, कलम तोड़ दी। भगवान के दर्शन कब होते हैं, कितना शुरू में ही कहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मानुष का खंड पढ़ क्या उगराई बीमाल, बहुत सुंदर विमल, जिनमें किसी तरह का कोई मल है ही नहीं, कीचड़ कुछ नहीं है। अरे उघराही विमल बिलोचन हिया के, हृदय के नहीं, ये नहीं। उघराही विमल बिलोचन हिया के, अरे मिटहि दोष दुख भवरजनी के, संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं। कितना सुंदर गोस्वामी, से कुछ सुंदर क्या हो सकता है। घरहि बिमल बिलोचन हिय के। अभी कोरोना खत्म हो जाए, मानस पर मेरा कार्यक्रम लगाइए। उघराही विमल बिलोचन हिय के, और तब क्या होगा, जब हृदय नेत्र खुल गए, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, और तब क्या होगा, तब सूझहि रामचरित मणिमाणी के, तब दिखाई देंगे भगवान। यहाँ से नहीं कह रहे भगवान दिखाई दे रहे, भगवान भी क्या दिखाए।
अब सूझही राम चरितमणि माणिक रघुपुत प्रगट जहाँ जो जे ही खानिक। बड़ा अच्छा उगरही विमल विलोचनी। संतों ने बड़ा अच्छा कहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सेमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार के व्यक्ति के लिए जो रात्रि है, संसार के व्यक्तियों के लिए क्या रात्रि है? रात्रि ये वो कहते हैं अरे ये संत महात्मा क्या ऐसे चिल्ला रहे ये राम राम करो, क्या है इसमें? अरे अपना काम करो, कर्मठता लाओ संसार। या निशा सर्वभूत तस्याम जागृति सेमी, वो सेमी पुरुष जाग रहा है। संसार हम काहे में जाग रहे हैं? दुनिया जाग रही है पद में, प्रतिष्ठा में, वैभव में, ऐश्वर्य में, बुद्धि में, भौतिकता में, लौकिक कार्यक्रमों में। महापुरुष जाग रहे हैं सेवा में, संयम में, समर्पण में। जाग वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं वो संसार में जागते हुए भी भगवान के लिए जाग रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति संसार की भौतिकता के लिए, आसक्ति के लिए, दुनियादारी के लिए जाग रहा है, और संत और महापुरुष इस जगत को जगदीश्वर का स्वरूप समझकर इसके लिए जाग रहा है। दोनों के जागने में देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द अवेकनिंग ऑफ द टू। दोनों के जागने में एक सोता हुआ भी जाग रहा है, एक जागता हुआ भी सो रहा है। गोस्वामी लिखते हैं जय जग जामिनी अब जागही जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। और क्या संतों ने कहा, हम कब जगते हैं? जहाँ कहते हैं कि जानो तभी कि हम जागे जब मन विषयों से खुद भागे। लीला में विषय नहीं होते हैं। लीला, फिर मैं लीला पर याद आ गया। लीला में सब कुछ करते हुए भी आनंद भी मिलेगा, लेकिन संसार नहीं होगा। हर रूप में परमात्मा होगा, रस के रूप में, आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, चाहे मोहब्बत कह लो, मियाँ गुरु, चाहे लव के, ये अपनी गाढ़ नहीं होगा। ये लीला है। जहाँ पर गाढ़ नहीं है, लक्ष्य से व्यक्ति विचलित हुआ, वहीं गया वो। तो लीला को लोग ऐसे थोड़ी समझ पाएंगे, ऐसे लीला नहीं समझ में आती है। तो कहने का मतलब जानू तभी कि अब हम जागे और जब मन विषयों, ये मर्यादा है। ये जागृत अवस्था व्यक्ति कब पहुँचेगा? जब मर्यादा और अनुशासन का कठोर पालन करेगा तब। जानू तभी, लेकिन वहाँ जो पहुँच चुका है वो जाग ही रहा है, क्योंकि वो परमात्मा को देख, सत्य को देख रहा है, सर्वत्र वो सत्य का दर्शन कर रहा है। इसलिए ये लीला का दार्शनिक पक्ष है। जानू तभी कि अब हम जागे और जब मन विषयों से कूद भागे। पूर्ण चित राम में लागे और मिट जाए भय संकट सारे। जागो सज्जन नंद हमारे, मोह निशा के स्ववन हारे। काम क्रोध ने जीव खजाना, सोते मेनू मन माना। मने कुछ न अभी तक जाना, छोड़ो नीड हो अब प्यारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। और कहते हैं
कि यह संसार अवरात्रि है भारी, रजेश में सोती दुनिया सारी, जगते संत वही व्रत धारी, परमारथ पथ के उजियारे, जागो सजन वृंद हमारे। और गोस्वामी जी बहुत अच्छा लगते हैं कि कब हम जागेंगे जीव की जीव जगा पहचान क्या, जानियत वहीं जीव जग जागा, और जब सब विषय लीला तब होगी, जब सब विषय लीला जागृत व्यक्ति कर सकता है। तो सोने वाला है किसमें, विकार में, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ईर्षा द्वेष दंभ पाखंड आडंबर अहंकार, जो इन विकारों में जाग रहा है, जो इन विकारों से रहित है, वही जागेगा और वही ठीक काम कर पाएगा। वरना तो वो अंतिम लक्ष्य चला जाए। किसी चीज का निषेध नहीं है, सब चीज पॉजिटिव हमारे यहाँ, सब कुछ एवरीथिंग इज पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव कब हो जाती है, जब हम विकारों के नेत्रों से देखते हैं। सी आई या बाइसिस, विकार की दृष्टि से हम देखेंगे, सीमित की दृष्टि से देखेंगे, अल्पज्ञता की दृष्टि से देखेंगे, सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, भौतिकता की दृष्टि से देखेंगे, मैकेनिकल यांत्रिक दृष्टि से देखेंगे।